Allow the flow of positive energy to enter into all aspects of your life. Stability into your relationships. Prosperity into your business. And peace into your home. Balance the 5 elements of nature. Follow the principles of Vastu Shastra. Visit divinevastu.net. Reva Kumar, your Vastu Shastra specialist. नमस्कार 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 लिसनर्स, रेडियो जिंदगी 1550 AM या फिर 99.7 FM HD3 पे मैं हूं आपके साथ में ईरा और शो लेके आए हैं डिवाइन वर्ल्ड ऑफ वास्तु एंड एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी। 2 से 3 बजे के बीच में हमारे साथ में जुड़े हुए थे वर्ल्ड रिनाउंड एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट रितेश कुमार जी फ्रॉम डिवाइन इंट्यूशन। अगर आप उनसे बात करना चाहते थे पर किसी भी वजह से ऑन एयर फोन नहीं कर पाए तो आप उन्हें अब फोन कर सकते हैं उनके नंबर पर, जो कि है 5109313107। अब वक्त होता है जब हमारे साथ में जुड़ती हैं रेवा कुमार, वास्तु स्पेशलिस्ट फ्रॉम डिवाइन वास्तु। रेवा जी हमारे साथ में जब भी जुड़ती हैं ऑन एयर तो अपने 30-31 सालों के एक्सपीरियंस को और अपनी इतनी सालों की पढ़ाई को, मेहनत को, उन सब का निचोड़ लेके वो इस शो पे आती हैं। लिसनर्स, वास्तु हमारी लाइफ को कैसे बेटर बनाता है, जैसे कि डिवाइन वास्तु की टैगलाइन भी है कि जितनी मिठास है उसे और मीठा करता है, जितनी कड़वाहट है उसे कम करके और मीठा बना देता है। सो इफ योर लाइफ इज बिटर इट मेक्स इट लेस बिटर, इफ इट इज स्वीट इट मेक्स इट स्वीटर। सो इसीलिए कोई भी आपके पास में अगर डाउट्स होते हैं उन्हें मन में ना रखें, उन्हें बाहर निकालें, सवाल पूछें, अपने जवाब पाएंगे। कोई भी डाउट हो सकता है, a very very basic question like कि वास्तु होता कैसा है, how does it work। जरूरी नहीं है it has to be advanced कि ये डायरेक्शन है, वो डिग्री है। इतना अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर नहीं जानते हैं there is always a good time to start। आप ये शो सुनिए। अगर आपको कोई भी डाउट होते हैं अपने किसी भी ड्वेलिंग को लेके, चाहे वो घर हो, चाहे वो वर्क प्लेस हो, चाहे वो आपका ऑफिस हो, कोई कन्वीनियंस स्टोर के ओनर हैं आप, होटल, मोटेल, लिकर स्टोर, गैस स्टेशन, कुछ भी हो सकता है, जहां पे भी आप अपने दिन का एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड करते हैं, उस जगह को वास्तु कंप्लायंट होना बहुत जरूरी है। और वास्तु कंप्लायंट होने से क्या फायदे होते हैं और नहीं कंप्लायंट होने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, उस बारे में हम इस शो में बात करते हैं। कोई भी सवाल हो प्लीज जरूर पूछ डालिए। जैसे मैंने कहा, मन में मत रखिए, हिचकिचाइए मत। स्टूडियो का नंबर है 5102708830। दैट्स 5102708830। और शो के बाद अगर आप रेवा जी से डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो आप उन्हें उनके सेल पे फोन कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 5008683338। दैट्स 5008683338। आप उन्हें ईमेल भी कर सकते हैं ऑन divineavc@gmail.com and the website is divinevastu.net। तो आइए बात करते हैं, देखते हैं आज रेवा जी हमारे लिए क्या लेके आई हैं। रेवा जी, जय माता दी। जय माता दी मीरा और हमारे लिसनर्स। जी रेवा जी, हेलो, जय माता दी। लीजिए। जी हाँ, जय माता दी लिसनर्स, और ईरा आपको भी जय माता दी। आज जैसे कि आपने बोला कि हम क्या लेकर आए हैं, वास्तु के शो को हम कितने सालों से अपने सभी लिसनर्स के साथ जुड़े हैं। वास्तु के वही फंडामेंटल्स हैं, वही कॉन्सेप्ट्स हैं। हो सकता है कुछ हमारे लिसनर्स नए हों। मैं आज अपने स्पेशल शो के बीच में शुरुआत करना चाहूंगी फ्रॉम द बिगिनिंग, मतलब कि जैसे कि हमने वास्तु के बारे में बताया कि वास्तु है क्या, लेकिन इसके साथ साथ डायरेक्शंस को भी देखना, क्योंकि ये डायरेक्शंस की स्टडी है। ये दिस इज ए साइंस एंड इट इज रिलेटेड विद द डायरेक्शंस। डायरेक्शंस ही हमारे जीवन के साथ जुड़ी हुई हैं। एक गलत डायरेक्शन होगी तो हमारे जीवन की दशा भी बिगाड़ देगी, और एक सही दिशा होगी तो हमारे जीवन की दशा भी बदल देगी, कोई भी दशा हो। आज की हम लेंगे नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ में, स्टार्ट वहां से कर रहे हैं कि क्यों कहा जाता है कि नॉर्थ फेसिंग घर लेना चाहिए, क्यों कहा जाता है कि नॉर्थ फेसिंग हमेशा अच्छा रहता है, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट। नॉर्थ में क्या होना चाहिए या नॉर्थ में क्या नहीं होना चाहिए, क्या फायदे हैं नॉर्थ के या क्या नुकसान है नॉर्थ के। आज हम नॉर्थ के बारे में बात करना चाहेंगे। बिल्कुल। तो हम अगर नॉर्थ की तरफ में जो भी घर या नॉर्थ अगर वास्तु कंप्लायंट है तो क्या फायदे होते हैं, और अगर नहीं है तो उसके नुकसान भी क्या होते हैं, सभी बारे में बात करते हैं। उसके बारे में बात करेंगे ताकि लोग जो हमारे नए लिसनर्स भी हैं, ये हमारे पुराने हैं, वो दोबारा फिर एक बार चेक कर सकें कि क्या क्या हमारे को फायदा या क्या नुकसान है।
नॉर्थ फेसिंग हमेशा की, कभी आप देखें कि नॉर्थ की लाइट, हमारा जो अर्थ है, पहले तो मैं आपको साइंटिफिकली बताना चाहती हूँ, हमारी अर्थ इंक्लाइंड होती है नॉर्थ ईस्ट की तरफ में। नेचुरली है, जब भी सूरज निकलता है नॉर्थ ईस्ट से निकलता है। प्लैनेटरी पोजीशन देखिए तो नॉर्थ ईस्ट रिलेटेड विद द मर्क्यूरी, जो हमारे करियर से जुड़ी ये एनर्जी है। नॉर्थ अगर हमारा, पहले तो लॉर्ड जो शेप देखेंगे, शेप ऑफ द लॉर्ड अगर स्क्वायर और रेक्टेंगल ही होनी चाहिए, दैट इज द बेस्ट। नॉर्थ फेसिंग घर है, मतलब कि अगर हम घर के सेंटर में खड़े हैं और घर के बाहर की तरफ देख रहे हैं तो वो नॉर्थ दिखाई दे रहा है, जिसकी डिग्री स्टार्ट होगी 0 से 45 डिग्री तक के अंदर आएगा जी। या अगर हम अपने मेन एंट्रेंस डोर पे खड़े हैं और खड़े होकर हम कंपास को हाथ में जमीन पे रखा है और हम बाहर की तरफ पॉइंट कर रहे हैं तो वो हमारे को नॉर्थ की निडल दिखा रहा है, दैट इज ऑल्सो बिटवीन 0 to 45 डिग्री दिखाई दे रहा है। सेंटर में अगर आ रहा है तो दैट इज द नॉर्थ फेसिंग। अगर हमारा नॉर्थ का जो एरिया है बहुत ही ज्यादा ओपन है, क्योंकि हमारे को मोर अच्छी एनर्जी चाहिए, कॉस्मिक एनर्जी चाहिए, मैग्नेटिक एनर्जी चाहिए, अच्छी, चाहे हमारे वर्क से जुड़ा हो, पैसे से जुड़ा हो, हेल्थ से जुड़ा हो, हर चीज हमें फायदा चाहिए, तो नॉर्थ हमेशा ओपन होना चाहिए। नॉर्थ की तरफ में अगर आपके सामने कोई, जैसे कि कह सकते हैं कि एक दूसरे का कोई अगर अपार्टमेंट, घर या अपार्टमेंट है, तो आपके घर की प्रॉपर्टी से 2 times अवे होना चाहिए लेंथ क्लियर है, जैसे कि जितना भी हमारे घर का एरिया होगा उसका डबल मेजरमेंट करके 2 times, तो इतना डिस्टेंस पे होना चाहिए ताकि हमारी एनर्जी नहीं ब्लॉक हो। तो रेवा जी, एक सवाल मुझे पूछना था। फर्ज करें कि आपने जहां आपका जो घर है उसके सामने फिलहाल खुली जमीन है जी, तो हमने वो घर पसंद किया, हमने ले लिया। अब कल को वहां पे अगर कोई कंस्ट्रक्शन हो जाती है रोड की उस तरफ, तो फिर क्या करेंगे? जी बिल्कुल, आपने कहा ये चीज हम बहुत नोट करते हैं, बहुत अच्छा सवाल किया। अगर तो वहां पे कोई बहुत ही बड़ी, सपोज कर लीजिए बिल्डिंग बन गई, कोई मॉल बन गया, वो आपकी एनर्जी को ब्लॉक कर देगा। लेकिन अगर उस बिल्डिंग और आपके घर का जो डिस्टेंस है, इफ इट इज देयर इज 2 times मोर देन अवे फ्रॉम दैट प्रॉपर्टी फ्रॉम, तो वो आपको नुकसान नहीं देगा। और नहीं है उतना तो अगर उससे कम है फिर हम उसके लिए एनर्जी कि जैसे खाली एक गली है सामने, एक गली, छोटी सी सड़क, हाँ छोटी सी सड़क हो जाती है, तो अगर सामने घर है फिर तो ठीक है। लेकिन अगर बड़ा मॉल होगा तो नेचुरली एक तो आपको ट्रैफिक की नेगेटिविटी मिलेगी, नेचुरली रोड का रास्ता है, ज्यादा शोर मिलेगा और हमारी नॉर्थ की एनर्जी भी खराब हो जाएगी, ब्लॉक होगी। उसको रेक्टिफाई करने के लिए वहां पर हम ऐसे प्रोडक्ट्स को लगाते हैं जो हम अर्थ में भी डिग करते हैं, प्लस घर की एंट्रेंस डोर पे भी लगाते हैं, कि उस तरह से हम अपने घर की एनर्जी को प्रोटेक्ट कर सकें, जो पॉजिटिव एनर्जी वो हम अपने घर के अंदर ले सकें और आगे ग्रो कर सकें जी। तो इस तरह से आपको उसको घर की तरफ देखना है। इवन कि अगर कोई घर टी जंक्शन है और वो नॉर्थ से रोड आती है, जबकि टी जंक्शन घर कम ही रेकमेंड किया जाता है, क्योंकि वो उसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स आती है वो बहुत ज्यादा आपको नुकसान देती है। लेकिन अगर कोई घर नॉर्थ फेस है और वो टी जंक्शन की तरफ से रोड आ रही है, आने के बाद में आपको सामने से आ रही है, तो राइट ईस्ट को लेफ्ट वेस्ट की तरफ में वो बाइफर हो रही है एनर्जी, तो नॉर्थ टी जंक्शन की वजह से आपको थोड़ा नुकसान दे सकती है, लेकिन इतना नहीं दे सकती जितनी कोई और डायरेक्शन का हो। ओके हाँ, पर देती है, लेकिन इतना नहीं कि जितनी किसी और डायरेक्शन का हो, और उसको भी हम बहुत आराम से रेक्टिफाई कर सकते हैं, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। अगर नॉर्थ फेसिंग घर हो, नॉर्थ फेसिंग घर के आगे अगर क्रीक आ रही है, कोई पानी की जगह जा रही है, या आपके घर का स्लोप नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो बहुत ही अच्छा है, ताकि हम और एनर्जी को ले सके, क्योंकि हमारी अर्थ इंक्लाइंड है नॉर्थ ईस्ट की तरफ से। नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट हम काउंट करेंगे, साउथ का हम साउथ वेस्ट काउंट करेंगे, तो डायगोनली अगर आप देखेंगे तो हमारी एनर्जी को आने को रास्ता मिलता है। इट्स वेरी पॉजिटिव। नॉर्थ फेसिंग घर होगा, वहां पर आपका कैरियर बड़ा अच्छा ग्रो करेगा, घर के बीच में बहुत पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। ये मैं अभी सिर्फ डोर से फेसिंग की बात कर रही हूँ, इंटरनल प्लेसमेंट्स के बारे में बात नहीं कर रही हूँ हीरा, कि अंदर की रूम प्लेसमेंट्स क्या है, मैं उसके बारे बिल्कुल अभी नहीं बात कर रही हूँ। बिल्डिंग की बात, अभी मैं सिर्फ बिल्डिंग की, आपके घर की बात कर रही हूँ। इफ इट इज नॉर्थ फेसिंग हाउस, वो हमें फायदा देता है। शेप के साथ में स्क्वायर या रेक्टेंगल होना चाहिए। नॉर्थ हमारे, अगर हमारे घर के बिल्कुल जस्ट ऑपोजिट में क्रीक का, जैसे मैंने बताया, वो है, प्लस नॉर्थ की तरफ में अगर कोई पार्क सामने से आ रहा है, वो भी हमारे को बहुत फायदा देता है, ताकि हमें और ओपन स्पेस मिल रही है। नॉर्थ की तरफ में अगर कोई स्विमिंग पूल है, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड, क्योंकि उसने वाटर एलिमेंट को एनहांस कर रहा है, वो वाटर एनर्जी है। फाउंटेन है, वो बहुत अच्छा है। अगर हम अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं और हमारे को अपने घर के नॉर्थ से स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा है, उसे अपार्टमेंट में भी बहुत फायदा होगा, क्योंकि ज्वाइंट कम्युनिटी होती है, ज्वाइंट होगा वहां पर, वो हमारे को बहुत फायदा देगा।
उसमें नॉर्थ से आप पैसे बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं, आपके करियर को बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं, घर में अच्छी पॉजिटिव एनर्जी रह सकती है, लेकिन एक लेवल तक। हाँ, अगर हमारा नॉर्थ फेसिंग घर है, किचन हमारी साउथ ईस्ट या सेकंड ऑप्शन नॉर्थ वेस्ट में आ जाए, मास्टर बेडरूम हमारा साउथ में रहे या साउथ या वेस्ट में रहे, नॉर्थ ईस्ट में कहीं पे किचन नहीं है या नॉर्थ में कहीं किचन नहीं है, साउथ वेस्ट में कहीं कोई किचन नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में और साउथ वेस्ट में या वहां पे साउथ वेस्ट में कहीं कोई टॉयलेट या रेस्ट रूम नहीं है, स्टेयर्स के नीचे कोई रेस्ट रूम नहीं है, तो नॉर्थ फेसिंग ये घर पूरा 100% वास्तु कंप्लाइंट घर कहा जाता है, जिसका मैं पूरे यकीन के साथ कहती हूँ 100 भी नहीं 500 टाइम्स % आप उस घर से बेस्ट फायदा लेते हैं। रेवा जी, हमारे पास एक कॉल आ रही थी, आई थॉट वो कॉल लेते हैं, लेकिन लिसनर आप अभी अगर सुन रहे हैं तो जरूर वापस कॉल करें। ये रेवा जी इज हियर इन द स्टूडियो, आपके सवालों का जवाब दे सकती हैं। लिसनर्स, आपको मैं बताना चाहूंगी कि वी हैव रेवा कुमार वास्तु स्पेशलिस्ट इन द स्टूडियो। आज हम फ्रॉम टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट डायरेक्शंस। हर हफ्ते रेवा जी एक डायरेक्शन के बारे में थोड़ी बात करेंगी, फायदे और नुकसान दोनों ही। तो आज हम नॉर्थ के बारे में बात कर रहे हैं। कोई भी सवाल आपके पास में है अबाउट वास्तु, प्लीज फील फ्री टू कॉल अस ऑन द स्टूडियो नंबर। रेवा जी वुड लव टू आंसर योर क्वेश्चन। रेवा जी, एक कॉल आ रही है, वो लेते हैं। हेलो, यू आर ऑन एयर विथ रेवा जी। Hi Revaji, my name is Shreya. जी श्रेया जी। So I have a quick question. I remember when so my house right now is southwest facing, and you gave me one instrument from your side जी to put it over there. So it's still residing over on the wall of that, and when I open the door, I can see that instrument right over there. The Divine Vastu Yantra right over there. So we are buying the new house now, but it's not east facing. Yeah. So where should I put that instrument now? I don't want to leave it, but where should I put that instrument? That instrument we can take it, because if it is facing towards the northeast, then the garage is from the south or southwest. No, garage is also north. The garage is also in the north. What you are having in the south? South is like when I enter, I see the kitchen, so it must be southeast kitchen and south. You are having backyard in the south area? Yes. Okay. So that you can use, but don't take, there is, I gave you only for the entrance door. Right. Okay. So now you have to take the inner part of that project. Means there were the 4 parts. The one I placed on the outside, and the 3 I kept inside of the entrance door. So you can take those 3 and put it in the backyard or inside the house the way at this moment you are placing. Okay. And the 4th one, don't take that one, because reason is this कि उसने already negativity observe किया हुआ है. Let it be there or trash it somewhere, but don't keep it there. No, but जो आपने मुझे provide किया था, so it's just a big white kind of a big frame kind of thing, which has 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 things in there. जी, there are the 9 points. उसको आप लेके जा सकते हैं, लेकिन आपका जो साउथ की तरफ में जो आपका बैकयार्ड का डोर जा रहा है, उसके आप इनसाइड द हाउस यू हैव टू कीप इट. Okay. That you can take along. Okay. Yeah. Thank you. You're always And I have one more question, if you can answer that. Sorry. जी बताएं. हाँ जी, तो अगर स्टेयर्स के नीचे स्टोरेज है, आप हमेशा कहते हो अवॉइड करने के लिए, बट देयर इज अ वेरी स्मॉल रूम स्टेयर्स के नीचे, तो उसके नीचे अगर तो क्या रख सकते हैं? देखिए, स्टेयर्स के नीचे स्टोरेज के लिए बहुत अच्छी जगह है, आप उसको यूज कर सकते हैं. सिर्फ वहाँ पर आप बाथरूम के लिए नहीं यूज कर सकते, पूजा की जगह या किचन या मनी कुछ रखे हैं वो नहीं रख सकते. अच्छा, ठीक है. थैंक यू सो मच. यू ऑलवेज वेलकम. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन. लिसनर, जैसे कि आपने सुना, रेवा जी पहले भी मेंशन कर रही थी और इन कॉलर ने भी बताया कि डिवाइन वास्तु रिकंस्ट्रक्शन या डिमोलिशन या फिर रेनोवेशन में बिलीव नहीं करते हैं. दे ऑलवेज गिव यू दीज डिवाइन टूल्स एंड डिवाइन टेक्निक्स जो आप अपने घर में प्लेस कर सकते हैं, जिनसे एनर्जी शिफ्ट करते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह. And they can be, they can be visible if you want, but they can also be put at very inconspicuous places जहाँ पे से नजर नहीं आए. अगर आप नहीं चाहते कि सबको नजर आए वो चीज कि आपके घर में लगी है and what it is doing for you.
सो आप रेवा जी से कांटेक्ट कर सकते हैं इफ यू वांट टू डिस्कस एनीथिंग अबाउट योर घर का वास्तु, चाहे वो घर का हो, वेल आई सेड घर का, बट इट कैन ऑल्सो बी वर्क प्लेस या कोई भी जगह का वास्तु. आज हम लिसनर्स नॉर्थ डायरेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं. एनी क्वेश्चंस यू हैव अबाउट वास्तु और द इफेक्ट्स ऑफ वास्तु, प्लीज फील फ्री टू कॉल अस ऑन द स्टूडियो नंबर 510-270-8830. और फिर रेवा जी से अगर आप शो के बाद बात करना चाहते हैं तो उनका नंबर है 510-868-3338. यू कैन ऑल्सो सेंड हर एन ईमेल ऑन divineavc@gmail.com या फिर उनकी वेबसाइट divinevastu.net. जी रेवा जी. जी हम अब हमारा आता है नॉर्थ की तरफ में. अगर सपोज कर लीजिए कि नॉर्थ के अंदर आगे बिल्कुल जस्ट ऑपोजिट नॉर्थ कोई ना कोई अगर आप हिल्स आ जाती है या माउंटेन आ जाता है या किसी वजह से जैसे अभी बता रही थी कि आपके नॉर्थ की बिल्डिंग सामने आ जाए या नॉर्थ आपका बहुत एलिवेटेड है और साउथ आपका डाउन है, या ऐसे भी हो सकता है कि रोड की तरफ है और नीचे जाके फिर आपके नॉर्थ की तरफ से एंटर हो रहे हैं. मतलब कि एक रोड है, नीचे हम स्टेप्स रखेंगे 3, फिर हम घर के अंदर में एंटर कर रहे हैं. या किसी वजह से नॉर्थ में एकदम एंटर करते ही अगर हमारा टॉयलेट आ जाता है, मेन एंट्रेंस डोर के पास में एकदम टॉयलेट है नॉर्थ के पास में, या नॉर्थ की तरफ में हमारी किचन आ जाती है, ये अगर सारी चीजें हैं. और नॉर्थ जो है बिजनेस की जगह पे ही ले लीजिए, ब्लॉक है हमारा, वहां पे अगर कोई विंडोज नहीं है या नॉर्थ की हमारे को एंट्रेंस डोर ही नहीं मिल रहा, और शेप ऑफ द लॉट अगर ले लेते हैं, नॉर्थ कॉर्नर हमारा मिसिंग है किसी वजह से या हाई है, एलिवेटेड है साउथ के हिसाब से, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स लेकर आता है. अगर नॉर्थ हमारा एलिवेटेड होगा, हाई होगा, तो ये आपको जॉब से, आपके करियर से जुड़ी बहुत प्रॉब्लम्स लेकर आएगा. बार बार अपॉर्चुनिटीज दिखाई देंगी लेकिन आप क्लिक नहीं कर पाएंगे. नॉर्थ अगर हमारा कटा हुआ का होगा, डिप्रेस होगा, तो आपको जॉब से या आपका पैसे का कोई ना कोई कर्जा चढ़ जाएगा. देवा जी, व्हाट डू यू मीन कि नॉर्थ का जो कॉर्नर है वो कटा हुआ हो? नॉर्थ का कॉर्नर की जैसे शेप ऑफ द लॉट में देखेंगे कि 90 डिग्री एंगल्स नहीं है चारों कॉर्नर्स में, कहीं कर्व आ रहा है या कहीं पर आप कह सकते हैं कि ट्रायंगल शेप हो जाती है या शेप कटी हुई है या एक्सटेंडेड है कॉर्नर. नॉर्थ का एक्सटेंडेड, नॉर्थ किसी भी कॉर्नर की बात नहीं कर रही हूँ, नॉर्थ की बात कर रही हूँ. तो वहां पर हमारी ये इश्यूज हमारे साथ बहुत ज्यादा आते हैं. प्लस नॉर्थ की तरफ से अगर आप निकल के जा रहे हैं कि अगर आपका पूजा रूम को छोड़ के अगर नॉर्थ पे कहीं आप मास्टर बेडरूम बना लेते हैं, नेचुरली अगर नॉर्थ में अगर आपका मास्टर बेडरूम है तो या तो आप नॉर्थ वेस्ट की तरफ सो रहे हैं या आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ सो रहे हैं जी. अगर आपका नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम आ गया, नॉर्थ और के बीच में थोड़ी जगह मिल जाती है, तो नॉर्थ वेस्ट में अगर बाथरूम है, बेड आपका नॉर्थ ईस्ट में है, बाथरूम आपका नॉर्थ वेस्ट में है, फिर भी हम उसको कुछ बैलेंस कर सकते हैं. लेकिन अगर आप नॉर्थ वेस्ट में सो रहे हैं और नॉर्थ ईस्ट में आपका टॉयलेट आ गया, नॉर्थ में अगर आपका कहीं पे छोटा सा सिटिंग रूम या एक रास्ता आ जाता है, तो आपकी बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी आपको मिलनी शुरू हो जाती है पर्सनल रिलेशंस को लेके जी. नॉर्थ में अगर गैराज आ जाता है तो नेचुरली आपकी एनर्जी ब्लॉक कर दी गई, आप कैसे कम करेंगे? तो जॉब से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आनी शुरू हो जाती हैं अगर हमारा नॉर्थ ब्लॉक हो. नॉर्थ में अगर आपका एंट्रेंस हो रहा है लेकिन सामने ही एक बहुत ही बड़ा कोई इलेक्ट्रिक पोल आ गया, बहुत बड़ा ट्री है जो आपकी एनर्जी को ब्लॉक कर रहा है, घर के अंदर से कई टेलीफोन की लाइंस का कई बार पोल्स आ जाते हैं, तो ये आपकी एनर्जी को ब्लॉक कर रहे हैं, ये वहां से आने का रास्ता नहीं हो, आपके ऑब्स्ट्रक्शंस देनी शुरू कर देते हैं, तो जो आपको ग्रोथ नहीं मिलती और कहीं ना कहीं हम प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं. इसके अलावा अगर कर लीजिए कि कोई सपोज कर लीजिए साउथ फेसिंग घर है और नॉर्थ उनका है, तो नॉर्थ अगर पीछे की तरफ में वो भी उन्होंने ब्लॉक करके रखा हुआ है, जैसे बड़े बड़े कॉन्डोज, छोटे छोटे कॉन्डोज या बड़े कॉन्डोज हैं या कम्युनिटीज के हाउसेज होते हैं, तो वहां पे कहीं पर नॉर्थ में विंडोज नहीं है, तो ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल्स हमारी लाइफ में इश्यूज लेकर आता है. हम ग्रो नहीं कर सकते हैं, हमारी ग्रोथ स्टैग्नेट हो जाएगी. तो इनको जब हमारे को रेक्टिफाई करना है तो वहीं पे डिवाइन वास्तु आपको पूरी मदद करता है विदाउट डूइंग एनी रेनोवेशन. Because according to Vastu principles, if you are having more openings, more windows in the north, so it means you are going to welcome the good positive energy from the north, the cosmic energy. अब यहाँ से मैं थोड़ा सा बताऊँ, हमारे चाइना के अंदर में देखो वो लोग फेंग शुई वाले हैं, वो थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग हो जाता है क्योंकि जोग्राफिकल अगर देखें अकॉर्डिंग टू द वेदर, तो नॉर्थ की तरफ से जो चाइना में वहां से हैवी विंड्स आती हैं, तो वो उस चीज को अवॉइड करते हैं. वो इसलिए अवॉइड करते हैं क्योंकि वहां से विंड्स का जो जोर आ रहा है, जो शोर आ रहा है, वो उनको बहुत नुकसान दे रहा है, तो दैट्स व्हाई दे डोंट प्रेफर द विंड नॉर्थ फेसिंग हाउस. जबकि असूलन देखा जाए
यहाँ से फर्क आता है कि वास्तु क्यों आपके लिए बेनिफिशियल है। वो तो आपको सिर्फ एक ज्योग्राफिकल देख के वेदर को लेके कह रहे हैं कि नॉर्थ फेसिंग को अवॉइड करिए। चाइनीज को एक कंसेप्ट है, ये उनके दिमाग में ये बैठ गया कि हमारे को वहां से हैवी विंड्स आती हैं। लेकिन अगर आप देखें हमारे जो सूरज की पोजीशन है, जब देखें तो नॉर्थ ईस्ट से बाहर निकलता है, उससे राइज होता है, तो मॉर्निंग की जो एनर्जी होगी वो हमारे को उसी एरिया से स्टार्ट होती है। दैट स्टार्ट फ्रॉम द 4 AM इन द मॉर्निंग। सो दैट वी कैन नॉट डिनाय। लेकिन एक वेदर को लेके अगर जाए तो तभी मैं बार बार क्या कहती हूँ कि फंग शुई आपको इंटरनल प्लेसमेंट्स के लिए, इंटरनल डिकोर के लिए जरूर आपको हेल्प कर सकती है, लेकिन फंग शुई आपके आउटर स्ट्रक्चर को एनर्जी को ठीक करने में कहीं पे भी नहीं मदद करता। अगर कोई ये कहता है कि आप स्ट्रक्चर को भी, स्ट्रक्चर एनर्जी को रेक्टिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फंग शुई, तो दैट इज टोटली दे आर मेकिंग यू फूल्स। बहुत जगह मैं विजिट करती हूँ, जब ईरा मैं देखती हूँ कि कहने को वो दे आर वास्तु कंसल्टेंट्स, बट दे आर टेकिंग यूजिंग द हेल्प ऑफ फेंग शुई, कि आप उनकी जो लगा रहे हैं दैट्स बगवा यूज करते हैं, बगवा मिरर, बगवा मिरर एंड द बगवा मिरर दे आर यूजिंग। आप नॉर्थ की वॉल के ऊपर में बगवा या पकवा लगा दिया आपने। अब आपने क्या किया, चाइना में फंग शुई के बीच में वो नॉर्थ की विंड्स के लिए, क्योंकि वहां से एकदम हैवी विंड्स होती है, वहां से उनको नुकसान मिलता था तो बागवा लगाते थे। अब उस वास्तु कंसल्टेंट ने क्या किया कि वही बागवा प्लेट उन्होंने यहाँ की कंट्री में भी, यहाँ की जगह पे या इंडिया की जगह पे भी वो लेकर आ गई कि नॉर्थ की एनर्जी को आप वहाँ पे बागवा लगा रहे हैं, वहां से आपको नेगेटिविटी नहीं आ रही है, वी आर नॉट गेटिंग द हैवी स्ट्रॉन्ग विंड्स जो हमारे को नुकसान दे रही हैं। सो वी कैन बैलेंस इट। लेकिन अगर आप उसको रेक्टिफाई करने के लिए नॉर्थ की एनर्जी को ही ब्लॉक कर रहे हैं तो वो आपको क्या फायदा देगी, फिर आप उसको ब्लॉक नहीं कर सकते, उसको ब्लॉक नहीं कर सकते जी, क्योंकि वहां से हमें नेगेटिविटी कभी नहीं आती है। उसके लिए आपको अंदर की प्लेसमेंट आपको देखनी बहुत जरूरी है, आपको स्ट्रक्चर देखना बहुत जरूरी है, आपके लिए स्लोप देखना बहुत ही जरूरी है। तो उसे अगर उन्होंने ब्लॉक कर दिया तो उनका तो जितनी गुड एनर्जी आ रही थी वो भी आपने बाउंस कर दी, वो भी ब्लॉक कर दी, तो नुकसान देगा। अब हम देखते हैं कि नॉर्थ में अगर हमारे को विंडो नहीं मिल रही है कोई, तो वहां पर ईरा हम घर के अंदर की तरफ में जहां हमें नॉर्थ की वॉल मिलती है उसको हमने कैसे करना है, उसको और डेप्थ देनी है बाय प्लेसिंग द मिरर, स्क्वायर और रेक्टेंगल मिरर देके हम नॉर्थ की वॉल्स को और डेप्थ देंगे ताकि हमारे को और कॉस्मिक एनर्जी मिले। हम कलर थेरेपी को यूज करेंगे, विल गो फॉर द वॉयलेट कलर, वी गो फॉर द पर्पल कलर, लेवेंडर कलर, जो हमारे को सूदिंग एनर्जी देते हैं। स्पेशली फॉर द स्कूल्स आई ऑलवेज प्रेफर, मैं स्कूल्स के लिए जब भी कलर्स देती हूँ, काफी स्कूल्स हैं जो मेरे पैनल्स पे हैं जिनको मैंने वास्तु से ठीक किया एंड दे आर डूइंग वेरी गुड जी, बहुत ही अच्छे कलर विद द हेल्प ऑफ कलर्स। क्योंकि वहां अगर विंडोज नहीं है तो कलर का हम थीम लेके उस एनर्जी को एनहांस कर सकते हैं। तो रेवा जी, जैसे कि आप बता रही थी कि आपने बताया कि जैसे टूल्स यूज करते हैं, कलर थेरेपी यूज करते हैं। इनफैक्ट जब आप बोल रही थी कि वहां पे अगर होना चाहिए, अगर माय नेक्स्ट क्वेश्चन वाज गोइंग टू बी कि अगर नहीं हो और आप उसको रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते तो क्या सोल्यूशंस होते हैं, बट यू ऑलरेडी आंसर्ड माय क्वेश्चन विदाउट। उसमें हम कर सकते हैं, अगर जैसे कि हम सोल्यूशन में अगर आप सोच लीजिए कि नॉर्थ में हम एंटर करते ही हमारा बाथरूम आ जाता है, तो दैट इज रॉन्ग, क्योंकि दैट एंट्रेंस डोर इज द माउथ ऑफ द हाउस, वो मुंह है और वहीं पे ही बाथरूम है, वो हमारी अपॉर्चुनिटीज को खत्म कर देगा, हमारे को नुकसान देगा बहुत ही ज्यादा। लेकिन उसको हम रिमूव नहीं कर सकते, वहां पर हम अपनी कट ऑफ एनर्जी यूज करते हैं, मतलब कि इस एनर्जी को, पर्टिकुलर एनर्जी को हमने कट ऑफ कर दिया विद द हेल्प ऑफ डिवाइन टूल्स। उस एनर्जी को कट ऑफ करके प्लस उस बाथरूम के दरवाजे को बंद रखने की कोशिश कीजिए, उसको क्लीन रखिए, बैम्बू प्लांट्स की हेल्प लीजिए, जो हम डिवाइन टूल्स बनाते हैं उनको लगा के, प्लस हम सॉल्ट को यूज करते हैं, काफी चीजें यूज करके बहुत चीजें यूज करके आप उसको ठीक कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगेन दैट अगेन गोज ऑन टू रीइंफोर्स द पॉइंट कि लिसनर्स बाथरूम को हटा तो नहीं सकते अगर आपके घर में एक पर्टिकुलर जगह बाथरूम है या कुछ और स्ट्रक्चर है, रीमॉडलिंग, रिकंस्ट्रक्शन, रेनोवेशन की जरूरत नहीं है। डिवाइन टूल्स, डिवाइन टेक्निक्स की मदद से, कलर थेरेपी की मदद से डिवाइन वास्तु आपकी हेल्प करता है। कोई भी लिसनर्स, वी वर गेटिंग अ कपल ऑफ कॉल्स इन बिटवीन बट लुक्स लाइक वी गॉट डिस्कनेक्टेड राइट नाउ। कोई भी कॉल्स आपके पास में हो, कोई भी सवाल आपके पास में हो, लिसनर्स डू कॉल अस बैक। 510-270-8830 है स्टूडियो का नंबर, दैट्स 510-270-8830। रेवा जी से डायरेक्टली अगर आप बात करना चाहते हैं फॉर अ डिटेल्ड डिस्कशन, यू कैन कॉल हर ऑन 510-868-3338। रेवा जी जब बात कर रही थी डायरेक्शंस के बारे में, डिग्रीज के बारे में, एंड इफ यू आर वंडरिंग हाउ टू मेजर दैट,
वी विल डेफिनेटली कम टू दैट. एक कॉल लेते हैं, उसके बाद में मैं बताती हूँ कि आप कैसे अपने अपने मोबाइल फोन से आप इस चीज का मदद कर सकते हैं. हेलो, यू आर ऑन एयर विद रेवा जी. हाय, मेरे घर का टोटल बैक जो है वो नॉर्थ में है और मेरा घर का फेस ऑपोजिट साइड पे है, तो इसके लिए मैं डे केयर करना चाह रही हूँ, तो क्या करूँ? इसका मतलब आपका जो घर का मेन एंट्रेंस डोर है वो साउथ को फेस कर रहा है. आप कह रहे हैं कि बैक यार्ड नॉर्थ में है. दिस इज व्हाट यू आर सेइंग? बैक यार्ड नहीं, टोटल बैक मेरा जो यार्ड है वो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट में है. तो वेस्ट है, तो इसका मतलब आपका घर फ्रंट ईस्ट में है? नो, ईस्ट में मेरे बेडरूम्स हैं. नहीं, आपका जो मेन एंट्रेंस, आपका बैकयार्ड अगर वेस्ट में है, मतलब आप बोल रहे हैं कि नॉर्थ आपका घर फेस कर रहा है, तो आपका बैकयार्ड साउथ में हुआ रहा है? फेस नहीं कर रहा. मेरा जो सुबह मॉर्निंग में सन निकलता है वो ईस्ट से निकलता है और बैकयार्ड मेरा वेस्ट में है और मेरा फ्रंट जो है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में है फ्रंट यार्ड. मैं एक बार फिर जानना चाहूंगी, आप ये कह रहे हैं कि जब सूरज निकलता है ईस्ट से निकलता है, वहां से आपका अपना एंट्रेंस डोर है? नहीं, वहाँ मेरे सारे बेडरूम है. वहाँ आपके बेडरूम है, आप उसको भूल जाइए, फिर उसके बारे में बात नहीं कीजिए. जहाँ आपका एंट्रेंस डोर आता है वो साउथ की तरफ है, ये कहना चाहते हैं? साउथ, जी. साउथ की तरफ है. अगर आपका साउथ की तरफ एंट्रेंस डोर है तो वेस्ट, मतलब कि अगर आप अपने दरवाजे पे खड़ी हैं तो आपका राइट साइड में बैक यार्ड आता है. जी, ये कहना चाहते हैं ना, वेस्ट की तरफ आप बता रहे हैं, तो राइट साइड में बैक यार्ड आता है. और अगर आप अपने मेन एंट्रेंस डोर में खड़ी हैं तो लेफ्ट साइड में आपके बेडरूम आते हैं. जी, बिल्कुल. ठीक है, आप राइट है. अब बताइए आपका क्या सवाल है? तो बैक मेरा टोटल बैक जो नॉर्थ में है वहाँ पे सिर्फ वॉल है जो बैक यार्ड की होती है. बैक यार्ड नहीं, क्या आप कहेंगे, पीछे से जाके गार्बेज वगैरह रखना होता है ना, तो उसके एक ही बाथरूम उस साइड पे है और मेरे लिविंग रूम के 2 विंडोज हैं जी. तो मैं डे केयर ओपन करना चाह रही हूँ, तो बिजनेस के लिए ये डायरेक्शन ठीक रहेगी? जी हाँ, लेकिन उससे पहले आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देखा जाएगा कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ, क्या जॉडिक साइन है, उसका क्या एलिमेंट क्वालिटी ऑफ प्लैनेट है, उसके हिसाब से आपको कौन सी डायरेक्शन सूट करेगी. जनरल अगर आप देखना चाहते हैं और आपका जो साउथ फेसिंग अगर घर है, नॉर्थ आपका बिल्कुल खुला है, नॉर्थ में कहीं टॉयलेट नहीं है या नॉर्थ ईस्ट में नहीं है टॉयलेट, तो आप इस डायरेक्शन से फायदा उठा के जा सकते हैं. मेरे नॉर्थ ईस्ट में कॉर्नर पे मास्टर बेडरूम का बाथरूम है. हाँ जी, वो फिर आपको फायदा नहीं देगा, वो आपको, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम होगा. घर की फीमेल अगर कोई भी बिजनेस करेंगे उन्हें स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहना शुरू हो जाएगा. तो अगर वो बाथरूम यूज ना किया जाए तो? हाँ, अगर आप उसको बंद कर सकते हैं, उसको क्लीन नीट एंड क्लीन कर दीजिए, बिल्कुल बंद कर दीजिए, यूज नहीं करिए, तो देन यू कैन वर्क इट आउट. ओके, तो इसके लिए मैं लिविंग रूम में कोई सेटिंग ऐसी जिससे मेरा डे केयर का काम बिजनेस? हाँ जी, आप उस तरफ कर सकते हैं. आपका नॉर्थ ईस्ट पड़ेगा. जब आप डे केयर अपना बनाना चाहती हैं, आप कह रही हैं कि वहाँ विंडोज हैं, तो वो आपका वो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया बनेगा. अगर वहाँ खुली जगह है तो आप जरूर बनाइए वहाँ पे. दैट्स गुड. Okay, thank you so much. You're welcome. Thank you very much for calling in. Listeners, if you also have any questions, please feel free to call us back. 510-270-8830 है स्टूडियो का नंबर. That's 510-270-8830. रेवा जी से डायरेक्टली बात करना चाहें तो उनका नंबर है 510-868-3338. You can also connect with her on email divineavc@gmail.com. Hello, you're on air with रेवा जी. आप प्लीज बैकग्राउंड में रेडियो बंद करेंगे? हाँ जी, प्लीज बताइए. My entrance is on north. The door that we usually use is the garage, and the garage, you know how the new homes are these days, the garage and the entrance is going to be next, in front. So that's what do you suggest? Like my garage is facing north. See, your garage is facing north and your entrance is also from the north direction. This is what you want to say. So first of all, according to the date of birth, we will definitely see which direction is favorable for you, for your family, because the children or the husband, if they are staying together. So according to that, we let you know which direction is favorable. Generally, according to Vastu principles, you are entering from the north, that is the best. But if there is a garage, then you have to rectify a garage. Means, because you are parking your car also in north direction, in a garage or not? Yes. You're parking that.
So if you are entering inside from the garage, then particularly if you are entering inside on the left side, there is a wall that is the east wall. In a garage, I'm saying. So on that wall, if you put any big mirror, the mirror should be in square or rectangle shape. That will help you a lot. Inside the garage or yes. inside the... Inside the garage. Inside the garage. Inside the garage. Yes, on left side. Towards the east side. Towards the east side, yes. The other entrance door is on the south, on the west side. Yeah, because if you are entering from the north, then on your left side, this is the east. There you have to put. Wonderful. Okay, thank you. You're welcome. Thank you very much for calling in. लेते हैं अगला कॉल. Hello, you're on air with रेवा जी. हाँ जी, नमस्ते. नमस्ते जी. मैं पूछा था मनी प्लांट के लास्ट टाइम भी ना, ग्रीन में मैं प्लांट किया है, तो उसको बदली करना पड़ेगा? जी हाँ, अगर बदली कर ले तो बेहतर है. नहीं तो खराब नहीं हो जाए ना, मनी प्लांट बड़ा है. नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है खराब होने वाली. नहीं तो आप एक काम कर सकते हैं, अगर आप दोबारा और बड़ा वाला प्लांटर ले लीजिए ब्लू कलर का, उसमें एज इट इज रख दीजिए. और फ्लावर पॉट ब्लू कलर का? हाँ जी, उसके अंदर उसके साथ में ऐसे कैसे रखिए, उसी जो अभी ग्रीन वाला यूज कर रहे हैं वो ब्लू वाले के अंदर रख दीजिए. अच्छा, तो फेसिंग साउथ ईस्ट में रख दीजिए. साउथ ईस्ट. ओके, थैंक यू जी. यू वेलकम जी. थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन. लिसनर्स, आपको फिर से याद दिला दें कि अगर आप कोई भी वास्तु के बारे में सवाल पूछना चाहते हैं, रेवा जी से बात करना चाहते हैं, सो यू कैन कॉल नाउ. 5102708830 is the studio number. 5102708830. Or if you would like to connect with Reva ji after the show, you can always call her on her direct number 510-868-3338. That's 510-868-3338. Divine AVC, A for Apple, V for Vastu, C for Charlie, Divine AVC @gmail.com is her email address, and her website is divinevastu.net. लेते हैं अगला कॉल. Hello, you're on air with Reva ji. Namaste, Reva ji. I had a question. My house door is actually facing towards north. I also had the question that I was planning to change my husband's office. So which is the best direction? See, your house is facing towards the north. Yeah, a little bit on the northeast side. A little bit, that's good. And if your husband sits in the north and the northeast corner of the house, that is very good. Oh, okay. Because always remember, dear, for the working people, because you have to grow your career, you have to earn money, you have to get more prosperity, fame, name. For that purpose, always face towards the north. If you are having any space for the office or for the study room for your husband or for yourself, try to get energy from the north or northeast direction. Put your table in this way that while working you are facing towards the north. Oh, okay. And there should be a solid wall behind you. There should not be any door and window behind you. Oh, okay. Okay, yes. I got it. Yeah. Okay, and it is same for the kids also? Or for the kids. For the kids, they have to face towards the east because they are studying and they need the driving force. They need the sunlight energy. So they have to face towards the east. Place their table in this way. Let it be the west wall, west wall behind them, and let them face towards east. Okay. All right. Yeah. Thank you. You're welcome, dear. Thank you very much for calling in. Hello, you're on air with Reva ji. Hello, Namaste, Reva ji. Namaste ji. Yeah. I wanted to ask a question. We are planning to buy a house, so हम लोग based on my date of birth or my husband's date of birth, can you suggest which direction would be good? जी हाँ, बिल्कुल. आप उसके लिए काम कर सकती हैं. आप हमें ईमेल करें. आप अपना भी, हस्बैंड का भी, अगर बच्चे हैं तो बच्चों का डेट ऑफ बर्थ भी. डेफिनेटली आई विल रिप्लाई यू दैट विच डायरेक्शन इज फेवरेबल फॉर यू. ओके, थैंक यू रेवा. यू आर वेलकम. हेलो, यू आर विद रेवा जी. जी हाँ, बताइए. हमारा एक क्वेश्चन, जो हम घर पे अपने घर के एंट्रेंस पे घर के भीतर जाते हैं तो हमारा राइट वॉल पे एक मेरा है, वो मेरा वहाँ रखे कि निकाल दे वहाँ से. जैसे ही आप घर के डोर के अंदर जा रहे हैं तो राइट साइड में आप कह रहे हैं मिरर है. एकदम एंट्रेंस डोर एंटर करते ही इमीडिएटली राइट लेफ्ट मिरर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एंटर करते ही. हमने प्रीवियस कॉलर को गैराज में इसलिए बोला क्योंकि गैराज हमारा बंद रहता है,
तो वहां से ऐसी कोई नेगेटिविटी नहीं मिल सकती। लेकिन अगर आप मेन एंट्रेंस डोर से इमीडिएटली अगर सामने मिरर रिफ्लेक्ट करेगा, चाहे राइट में, चाहे लेफ्ट में, चाहे ऑपोजिट, तो वो लेकर आता है घर के बीच में डिप्रेशन, स्ट्रेस। आप उसी मिरर को थोड़ा आगे करके जहां पे भी आपको ईस्ट की वॉल मिले या नॉर्थ की वॉल मिले वहां पे लगा दीजिए। अच्छा, क्या नॉर्थ तो घर में हमने के जो राइट पे मिला है वो निकाल दे वहाँ से? जी। ओके, अच्छा, थैंक यू। यू वेलकम जी। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन। लिसनर्स, अगर आपके पास भी कोई सवाल है, हमारे पास में रेवा जी ऑन एयर करीब 10-12 मिनट और जुड़ी हुई हैं। एनी क्वेश्चन यू हैव अबाउट वास्तु, प्लीज डू कॉल अस एंड लेट अस नो। 510-270-8830 दैट इज द स्टूडियो नंबर। तो लिसनर्स, मैं आपको बता रही थी ना कि एक फोन पे आप अपने कैसे डायरेक्शंस पता कर सकते हैं। वेल, डिवाइन वास्तु का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं ऐप स्टोर से या फिर प्ले स्टोर से, दैट इज फॉर एंड्रॉइड एंड iOS। आप ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें एक कंपास भी है विच कैन हेल्प यू इन डिटर्मिनिंग के कौन सी डायरेक्शन में आपका घर है, कौन सी डायरेक्शन में क्या रखा हुआ है, अलॉन्ग विद द डिग्रीज। और आप उसमें बहुत ही कन्वीनियंटली ये भी पता कर सकते हैं कि आपने जितने भी आपके घर का सामान है, प्लेसमेंट है, वो सही जगह है कि नहीं। यू कैन ड्रैग एंड कीप ड्रॉपिंग, और अगर सही जगह है तो वो ग्रीन रहेगा, और अगर वो गलत जगह है, सही नहीं है, तो वो रेड हो जाएगा। और एक क्विक हेल्प आप अपनी कर सकते हैं, और एक डिटेल रिपोर्ट तो रेवा जी को जाती ही है, सो यू कैन ऑलवेज कंसल्ट बैक विद हर। हर नंबर इज 510-868-3338। लेते हैं अपना अगला कॉल जी। हेलो, यू आर ऑन एयर विद रेवा जी। हेलो, नमस्ते। मुझे मेरे कॉन्डो लाइक अपार्टमेंट स्टाइल कॉन्डो के लिए क्वेश्चन पूछना था। जी हाँ, बताएं। मेरा एंट्रेंस वेस्ट एंट्रेंस है जी, और उसके सामने एक दीवार है, तो अभी कॉन्डो है तो सारा बंद होता है, ब्लॉक एनर्जी, और मैं क्या कर सकती हूँ? जी हाँ, एक तो वेस्ट है। पहले ये देखिए वो कहीं साउथ वेस्ट तो नहीं है? नहीं, वेस्ट है sure। बिल्कुल वेस्ट है। आपको मैं उसके लिए बेस्ट रेमेडी मैं बता रही हूँ, क्योंकि कॉन्डोज के बीच में हम ज्यादा नहीं कर सकते क्योंकि दे कैन डू ऑब्जेक्शन। तो उसके लिए आप एक काम करिए, पूरा वेस्ट फेसिंग घर है, बाहर के लिए मैं अभी बता रही हूँ, आप मेन एंट्रेंस डोर पे, अपने कॉन्डो की मेन एंट्रेंस डोर पे बाहर की तरफ में ब्लैक हॉर्स शू होता है ना, जिसको हम काले घोड़े की नाल बोलते हैं, राइट साइड का आगे का पांव हो यूज्ड मिले तो वो बेस्ट है। अगर आप वहां पे मेन एंट्रेंस डोर के ऊपर लगा देती हैं यू शेप के अंदर में, उसको वो लगाइए, आपको बहुत हेल्प करेगी, वहां की नेगेटिविटी को खत्म करेगा। अब ये वेस्ट फेसिंग है, इस घर को आपने बहुत ध्यान से देखना है कि आपका साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम हो। किचन अगर आपकी नॉर्थ वेस्ट में हो या साउथ ईस्ट, दोनों डायरेक्शन में चलेगी, लेकिन नॉर्थ ईस्ट इसका बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं होना चाहिए। किचन है ना मिडल ऑफ द घर में है, मतलब कोई एक डायरेक्शन समझ नहीं आता कौन सी डायरेक्शन में है किचन। आप उसके लिए अगर आप डिवाइन वास्तु ऐप भी डाउनलोड कर लेती हैं और आप अपने घर के सेंटर में खड़े होके मेन एंट्रेंस की तरफ देख रही हैं, तो आप बहुत इजीली अपने घर की लोकेशंस को डिवाइड कर पाएंगी। ओके, ठीक है, मैं डाउनलोड करके देखती हूँ। यू ऑलवेज वेलकम। थैंक यू सो मच रेवा जी। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन। जी हाँ, डिवाइन वास्तु की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत ही कन्वीनियंट हो जाएगा। वन स्टॉप शॉप बोल सकते हैं, एक ही जगह पे आपको सभी चीजें मिल जाती हैं, कंपास भी, डायरेक्शंस भी, डिग्रीज भी, सब कुछ वहीं पे आपको मिल जाएगा। सो जरूर डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से या प्ले स्टोर से। हेलो, यू आर ऑन एयर विद रेवा जी। Namaste Reva ji. Actually, my question was, my house is actually facing southeast. So, is it a good direction? डियर, देखिए, अब तो जिस घर में रह रहे हैं तो सभी घर अच्छे, मैं तो इतना जानती हूँ, क्योंकि चेंज तो पॉसिबल नहीं है इमीडिएटली होना। दो तरीके होते हैं। एक तो ये होता है कि पहले अगर हम देखें या बाद में देखें कि जो हमारे डेट ऑफ बर्थ है, जैसे मैं सभी को बार बार कहती हूँ, उनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जॉडिक साइन, एलिमेंट, क्वालिटी, प्लैनेट, ये देखना बहुत जरूरी होता है। जर्नल अगर वास्तु प्रिंसिपल्स में देखते हैं तो साउथ ईस्ट इज अ फायर एलिमेंट। ऐसा जो साउथ ईस्ट घर होता है, ये घर में बैठे बिठाए के ना इश्यूज लेके आता है, इश्यूज रिलेटेड विद द फीमेल्स, क्योंकि फीमेल एनर्जी से ज्यादा है घर। ये लड़ाई है, कई बार हो जाती है, झगड़ा हो जाता है। अगर लेडीज के नाम पे कोई, फीमेल के नाम पे कोई बिजनेस है, वहां पर स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है। आर्ग्यूमेंट्स हैं बेवजह घर में, ब्लड लॉस है, हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, कोई सर्जरी है, लड़कियों का घर में ज्यादा रहना, ये उसकी एंट्रेंस डोर की एनर्जी है।
अगर आप सोचते हैं कि आप इस घर में रहकर ऐसी कोई एनर्जी है तो डेफिनेटली है, मैं तो एडवाइस नहीं करती हूँ, बट इट कैन बी रेक्टिफाइड। अब साउथ ईस्ट फेसिंग घर है, किचन तो साउथ ईस्ट में होगी नहीं, या किचन आपकी नॉर्थ ईस्ट में होगी या होगी नॉर्थ वेस्ट में, जहां तक लगता है मेरे को। या किचन इज इन द साउथ वेस्ट। इन द साउथ वेस्ट मीन साउथ ईस्ट से एंटर होते ही आपके लेफ्ट साइड में जाकर साउथ वेस्ट में आपकी किचन आ रही है। हाँ ठीक है, आपका साउथ वेस्ट में अगर किचन आ रही है तो बेडरूम कहाँ है? वहां नहीं है ना? बेडरूम इज इन नॉर्थ वेस्ट, माई मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम नॉर्थ वेस्ट है। इमोशनली आपको कई बार डिप्रेशन लगता है, कई बार स्ट्रेस आता है, कफ कोल्ड एलर्जीज हो जाती हैं, कुछ ऐसी चीजें अगर आपको लग रही हैं तो आपको ये घर प्रॉपर ही रेक्टिफाई करना बहुत जरूरी है, बिना तोड़ फोड़ के। ओनली फॉर द साउथ ईस्ट को मैं आपको सबसे पहले रेमेडी बताऊंगी। ये घर आपको थर्ड ईयर में कहीं ना कहीं स्ट्रेस लेकर जरूर आया होगा, अगर आपको 3 साल हो गए हैं, बेवजह का ही स्ट्रेस, जिसको आप कह सकते हैं कि बैठे बिठाई कोई ना कोई बात चली जाती है। तो सबसे पहले तो आप इसकी वॉल पे जो एंट्रेंस डोर, मेन एंट्रेंस डोर है, उसके दरवाजे को कभी भी रेड कलर का पेंट मत करना गलती से भी। ओके। और उसका जो दरवाजा है उसके चारों तरफ में, बाहर की तरफ में अगर आप ओरिजिनल सिल्वर वायर को लगा दें तो वो फायर को कंट्रोल करेगी, आपके टेम्परामेंट को कंट्रोल करेगी। ओके। सिल्वर वायर लगाई दीजिए। जैसे ही आप एंटर कर रहे हैं साउथ ईस्ट, अगर आप एंटर कर रहे हैं तो बिल्कुल राइट साइड का जो कॉर्नर है वहां पर एक ग्रीन कलर का नाइट बल्ब लगा दीजिए, या वहां पर मनी प्लांट रख दीजिए। अच्छा, ये तो आपकी हाँ जी, ये तो आपकी एंट्रेंस डोर को रेक्टिफाई करेगा, आपको हेल्प करेगा। अब एनर्जी को कैसे बैलेंस करें? जब हमने फायर एलिमेंट को अपनी जगह दे दी तो आपको नॉर्थ वेस्ट, आपका जहां मास्टर बेडरूम है, उसकी एनर्जी साउथ वेस्ट में करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि साउथ वेस्ट में किचन है। जब साउथ वेस्ट में किचन है तो घर के मेल मेंबर्स को भी प्रॉब्लम आ सकती है, जो भी अर्न करेंगे उसका कई बार नुकसान हो जाता है, पैरों के नीचे से, कमर के नीचे से कई बार दर्द उठनी शुरू हो जाती है। तो उसके लिए आपको एनर्जी शिफ्ट करना बहुत जरूरी है। मतलब कि अगर आपकी किचन की एनर्जी को साउथ वेस्ट से शिफ्ट करके नॉर्थ वेस्ट में कर दिया जाए, और नॉर्थ वेस्ट जो आपके बेडरूम की एनर्जी है उसको शिफ्ट करके साउथ वेस्ट कर दिया जाए, तो ये प्रॉपर्टी आपको पूरा फायदा दे सकती है। ओह अच्छा, तो उसके लिए कुछ कर सकता है क्या? लाइक कैन आई डू समथिंग? देखिए, उसके लिए अगर आप चाहें तो आप हमारे साथ स्केड्यूल कर सकते हैं। हम लोग बिल्कुल विजिट करते हैं, विजिट करके वी कैन एक्सप्लेन यू कि उसको कहाँ से हम कैसे कैसे फिक्स करें इस प्रॉब्लम्स को। ओके ओके, ऑलराइट, डेफिनेटली मैं आपको कॉल करूंगी सर। यू आर वेलकम। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन। लेते हैं हमारा अगला कॉल। हेलो, यू आर ऑन एयर विद रेवा जी। नमस्ते रेवा जी, मेरा क्वेश्चन था टेबल की शेप के लिए, डाइनिंग टेबल और ऑफिस का टेबल जी राउंड ले सकते हैं? और राउंड नहीं ले सकते, नहीं ले सकते, बिल्कुल राउंड को नहीं। आप बैठ के खाएंगे ही नहीं, डेकोर के लिए बहुत खूबसूरत लगेगा, देख देख के खुश होती रहेंगे आप, वाह क्या राउंड टेबल है, लेकिन घर के 4 मेंबर्स या 5 मेंबर्स 6 मेंबर्स मिलके खाना नहीं एंजॉय करेंगे। और ऑफिस के लिए भी राउंड नहीं अच्छा रहेगा? ऑफिस के लिए बिल्कुल भी राउंड टेबल नहीं होना चाहिए, चाहे आपका कॉन्फ्रेंस टेबल हो, चाहे स्क्वायर रेक्टेंगल टेबल लीजिए। कोशिश कीजिए कि जो कॉर्नर्स होते हैं बिल्कुल उस पॉइंट पे मत बैठिए, सेंटर में बैठिए, दैट विल गुड फॉर यू। ओके, एंड द डाइनिंग टेबल ओवल और रेक्टेंगल? बेस्ट है रेक्टेंगल और स्क्वायर, दैट इज द बेस्ट। ओके ओके, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन। लेते हैं अगला कॉल। हेलो, यू आर ऑन एयर विद रेवा जी। मुझे एक क्वेश्चन पूछना था रेवा जी से। जी बिल्कुल। मेरा जो घर का पोजीशन है उसका जो इंटर है वो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है। जी, नॉर्थ ईस्ट में जी। तो मतलब मुझे ऐसा नेगेटिविटी फील होती है कभी कभी। देखिए, अगर आप कह रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट, अगर आप बिल्कुल सही बता रही हैं, क्योंकि अगर आप हमसे रेडियो से कभी भी सवाल करते हैं तो उसके जो भी आप हमें डायरेक्शंस देंगे उसकी जिम्मेवारी आपकी होती है, क्योंकि आप हमें बताती हैं, हमने आपकी डायरेक्शंस नहीं देखा। और याद रखें कि उसी के मुताबिक मैं आपको उसकी रेमेडीज देती हूँ। अगर आप ये कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है और उसके बाद भी अगर आप डिप्रेशन ले रहे हैं, एक्चुअल में एंट्री जो है घर में, एंट्री जो है वो नॉर्थ ईस्ट के बीच का जो कोण होता है, दैट इज ईशान कोण। तो नॉर्थ ईस्ट हो गया ना ईशान कोण, बीच में, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में। नॉर्थ ईस्ट, दैट इज नॉर्थ ईस्ट।
उसको ईशान कोण बोलते हैं ना। ओके, हाँ, दैट इज ईशान कोण, उसको नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। हाँ, मतलब जब हम इंटर करते हैं तो हमारा नॉर्थ ईस्ट के बीच में होता है, ईशान कोण में होता है, हमारा फेस जो है उस तरफ होता है। मैं वही कह रही हूँ ना कि नॉर्थ ईस्ट जिसको हम पकड़ेंगे, आप कभी देखेंगे 45 और 60 डिग्री के बीच में 45 to 60 डिग्री शो करेगा, जिसको हम ईशान कोण बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, जिसको बहुत अच्छा डायरेक्शन माना जाता है। नॉर्थ ईस्ट फेसिंग घर भी बहुत अच्छा डायरेक्शन, बेस्ट डायरेक्शन हम लोग मानते हैं। अब अगर आप नॉर्थ ईस्ट से एंटर हो रहे हैं, उसके बाद भी आप नेगेटिविटी फील कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो घर में प्रॉब्लम है। या तो आपके एंटर होके कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट में कहीं बाथरूम ना हो, ये ध्यान रखिए, या आपका जो किचन है वो कहीं नॉर्थ ईस्ट में ना हो, उसकी वजह से नेगेटिविटी हो सकती है, या आपका बेडरूम कहीं साउथ ईस्ट में हो, उसकी वजह से नेगेटिविटी हो सकती है। तो दैट यू हैव टू चेक इट। ओके, ये देखिए, फिर मेरे को बताइए। और एक सेकंड क्वेश्चन और था कि जो बेडरूम है वहाँ पर जो बेड की जो पोजीशन, मतलब हमारा हेड साइड किस तरफ होना चाहिए सोते टाइम? हेड हमेशा साउथ की तरफ होना चाहिए। साउथ की तरफ? जी। ओके ओके ओके, ठीक है, मैं आपको चेक करके फिर फोन करूंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन। और रेवा जी, इसी के साथ में हमारा शो यहीं आज ऑलमोस्ट खत्म सा होता है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन एयर। लिसनर्स, कोई भी सवाल आपके पास में है, रेवा जी से डायरेक्टली बात जरूर करें 5108683338 पर। जल्दी से बताना चाहती हूँ, हमारे कुछ प्यारे प्यारे लिसनर्स मुझे टेक्स्ट कर रहे हैं कि रेवा जी वेदर बहुत अच्छा है, एक कप चाय हमारे साथ पी के जाइए। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी फॉर मैं ले चलती हूँ आपको रेवा जी। आप भी अपने फ्रेंड्स को कहिए प्लीज 2 कप चाय। She's not a friend, she's just like my daughter. She's texting me कि रेवा जी बाहर रेनी वेदर है, come and have a cup of tea. Okay, रेवा। Thank you dear for inviting me for a cup of tea. लेकिन इसके साथ साथ जल्दी से ईरा बता दीजिए जो स्पेशल 3 महीने का प्रोसेस है डिवाइन वास्तु डिवाइन इंट्यूशन की तरफ से हमारे सभी लिसनर्स को। सो लिसनर्स, जितने भी लोग ये शो सुनते हैं वो सब जानते होंगे कि पिछले शो में हमने अनाउंस किया था कि डिवाइन वास्तु और डिवाइन इंट्यूशन का ये न्यू ईयर रेजोल्यूशन है कि 2 बच्चों की पढ़ाई का 1 साल की स्कूल सप्लाईज, एक लड़के का एक लड़की का, एक किसी बुजुर्ग की आंखों का ऑपरेशन, एक बुजुर्ग के दांतों का ऑपरेशन और आंखों का या दांतों का ऑपरेशन, एक किसी विनर को वैष्णो देवी का ट्रिप होगा और एक के लिए होगा शिरडी का ट्रिप। तो इन सभी कॉन्टेस्ट नहीं कहेंगे, ये सभी पार्टिसिपेंट्स हैं। आप करेंगे 3 महीने का प्रोसेस होगा। आप सब हमें ईमेल कीजिए कि आप क्या चाहते हैं। उसके बाद में हमारा पूरा एक कमेटी बैठ के देन वी विल सी कि यस दे रियली डिजर्व इट और एंड दे वांट टू गो, और उनके क्या क्या है उस पॉइंट्स में हम आपको ये अपॉर्चुनिटी जरूर दें। तो डेफिनेटली आपको सिर्फ एक ईमेल भेजनी है clientservice@radiozindagi.com पर, ये बताते हुए कि आपको क्यों मिलना चाहिए, व्हाट इज योर स्टोरी, कि आप क्यों इस चीज के हकदार हैं एंड व्हाई डू यू डिजर्व दिस थिंग। एक वैष्णो देवी का ट्रिप, एक शिरडी का ट्रिप है, और गर्ल्स एक लड़की का एक लड़के का हाई स्कूल का जो एजुकेशन मटेरियल्स है, प्लस इसके साथ में दांत की और आंख की अबव 50 to 55 ईयर्स जिनकी कुछ ऐसा इश्यू है जो सर्जरी चाहते हैं उनकी हेल्प की जाए। बट रेवा जी, कीपिंग इन माइंड, जब हम बोलते हैं वैष्णो देवी का ट्रिप या शिरडी का ट्रिप, इट विल बी ओनली फॉर लोकल इंडिया, यहाँ से वहाँ का टिकट नहीं। बट व्हेन यू आर देयर तो वहाँ पे जितना भी लोकल अकोमोडेशन का और ट्रैवल का होगा उसका टेक केयर हम लोग करेंगे। डिवाइन वास्तु डिवाइन इंट्यूशन करेंगे। इसी के साथ में लेते हैं आप लोगों से विदा। डू सेंड योर ईमेल्स टू clientservice@radiozindagi.com। जय माता दी। जय माता दी। Harmonize your life with the principles of Vastu Shastra.
and make every moment of your life a celebration. With Vastu, life becomes an Utsav. Visit divinevastu.net. Dr. Reva Kumar, your Vastu specialist.